हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ स्फीयर। तो मैंने बताया था कि स्फीयर जो होगा वो 3 डायमेंशनल सरफेस होगा और वो कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा। एक सिंगल पॉइंट जिसको फिक्स करेंगे हम, और एक जो वेरिएबल पॉइंट होगा वो जब उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स हो और जब वो रोटेट करेगा इन 3 डायमेंशन, ओके, in 3 dimension, then locus of the variable point is said to be sphere. okay, मैंने आपको यही बताया था कि स्फीयर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और स्फीयर का इक्वेशन हमने निकाला था। मान लीजिए ये आपका स्फीयर था, ये फिक्स पॉइंट था आपका अल्फा बीटा गामा, ओके, और ये वेरिएबल पॉइंट पी था एक्स वाई जेड, ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो आर था, जिसे हम रेडियस कह रहे थे। ठीक है, तो इस स्फीयर का इक्वेशन हमने निकाला था एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने स्फीयर का आप लोगों को इक्वेशन बताया था। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या था, अल्फा बीटा गामा ये आपका सेंटर था और आर आपका रेडियस था, ओके। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हो तो वो कैसे स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसमें एक और चीज़ हम डिस्कस कर लें कि ये अगर इक्वेशन है स्फीयर का, अगर मान लीजिए कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, यानी कि अल्फा बीटा गामा क्या हो जाए 0, 0, 0, ओके। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी भी रेडियस आपका आर ही है। तो उस कंडीशन में स्फीयर का इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, बस इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की जगह हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आपको मिल क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा जबकि सेंटर आपका मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पे हो, ओके। तो ये आपका स्फीयर का इक्वेशन होगा। अब स्फीयर whose center is at origin and distance is unit, यानी कि रेडियस इज 1। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन का हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या होता है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक होगा प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, ठीक है। देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है कि एक हमारे पास स्फीयर है, ओके, और इस स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहा है, ठीक है, एक प्लेन कट कर रहा है, ठीक। तो जो ये प्लेन कट करेगा तो इसका जो सेक्शन होगा वो एक स्फीयर को एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इस तरह से बनेगा, ओके। ये स्फीयर हो, ये सर्किल होगा इसका सेक्शन, और ये स्फीयर हमारा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास स्फीयर का इक्वेशन है, ठीक है। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा इससे, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -g, -f, -h होगा,
ओके। और ये जो रेडियस होता है, रेडियस ये आर, ये आपकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। इतना मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। और देखिए जब हम इस प्लेन से इस स्फीयर को कट करेंगे तो जो सेक्शन क्रिएट होगा वो आपका एक सर्किल होगा, ठीक है। ये पोर्शन जो होगा वो एक सर्किल होगा। तो इसमें आप जानते हो ये डिस्टेंस आर होगा जिसकी वैल्यू ये है। हमें इस सर्किल का रेडियस मान लीजिए फाइंड आउट करना है, इसको हम आर डैश कर देते हैं, ठीक है, आर डैश। ये आपका कोई पॉइंट है और ये प्लेन आपका, इस प्लेन को हम ऐसे लिख लें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ओके। तो इस पॉइंट से जब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं। पहले हम एक जनरल आपको बता दें कि अगर ये कोई प्लेन है, ठीक है, किसी पॉइंट से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये डिस्टेंस d, ये मान लीजिए आपका पॉइंट x1 y1 z1 है। तो और आपका ये प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। तो लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर d इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट O से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो डिस्टेंस ओ डैश जो होगा, ओ डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट्स इसमें x y z की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा l माइनस जी प्लस m माइनस f और प्लस n माइनस h प्लस d ओवर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ओके। और अब जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, ठीक है। अगर प्लेन आपका इस फॉर्म में है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे ए बी सी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए बी और सी होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ओ डैश इसकी ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ओ डैश इज इक्वल टू, अब माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल जी प्लस एम एफ प्लस एन एच माइनस डी, ओके। माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ओ डैश, ओके। और दिस इज आर, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओ डैश पी, यानी कि रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपका ओ डैश पी, जिसे आप क्या कर रहे हो आर डैश है, उसकी वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो वैल्यू इज आर स्क्वायर माइनस ओ डैश। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज आर इक्वल टू रूट एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, अंडर रूट में है। तो जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस डी, और फिर ये माइनस करेंगे हम एल जी प्लस एम एफ प्लस
NH माइनस डी। ओके, तो आप इसको ये सॉल्व करने का तरीका है। मैं इसको और सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। व्हेन एनी प्लेन कट द गिवन स्फीयर देन द कटिंग पोर्शन इज अ सर्कुलर पोर्शन। ओके, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि रेडियस के साथ साथ इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं आगे एक क्वेश्चन में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ प्लेन में बता रखा है कि जब भी हम किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसका जो फुट होता है वो कैसे निकाला जाता है। ओके, फिलहाल अभी नेक्स्ट अभी टॉपिक पे चलते हैं। Our next topic is intersection of two sphere. Intersection of two spheres. Okay, intersection of two spheres बहुत आसान सा है। देखिए, दो स्फीयर्स आपके पास हैं, एक स्फीयर ये आपका हो गया और कह रहा है दूसरा स्फीयर आपका ये है। ठीक है, तो ये जो कटिंग पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज first equation of sphere is x square plus y square plus z square plus 2g1 x plus 2 f1y plus 2h1z plus d1 equal to 0। ठीक है, दूसरा स्फीयर का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस 2h2z प्लस d2 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये s1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये s2 को। ठीक है, तो s1 माइनस s2 देखते हैं क्या होता है। s1 माइनस s2 चेक करते हैं, अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। s1 माइनस s2 इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज कैंसिल आउट, देन नाउ दिस बिकम्स 2g1 माइनस g2 x प्लस 2f1 माइनस f2 y प्लस 2h1 माइनस h2 z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ओके, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो ये x y और z में क्या है, लीनियर है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यानी कि when two sphere cut to each other or intersect to each other then section becomes plane। okay, or this equation represent plane। this is equation of plane। ओके, यानी कि अगर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दोनों स्फीयर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पोर्शन एक प्लेन होगा और उसका इक्वेशन हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू अ सर्किल। फाइंड आउट करना है सिस्टम ऑफ स्फीयर थ्रू सर्किल। सबसे पहले आपको सर्किल का इक्वेशन इसमें फाइंड आउट होना चाहिए। ओके, अच्छा, सर्किल कैसे फाइंड आउट होगा, मैंने आपको बताया कि स्फीयर और प्लेन का कॉम्बिनेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कैसे, देखिए जैसे ये है आपका
ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसको हमने एक प्लेन से कट किया था, तो ये पोर्शन जो था वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा था। दिस इज अ सर्किल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर विद प्लेन। ओके, जैसे हम स्फीयर का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0, और प्लेन आपका है lx प्लस my प्लस nz प्लस d इक्वल टू d डैश इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए कह रहा है कि इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर्स का इक्वेशन हमको चाहिए। अब देखिए ये मान लीजिए आपके पास सर्कुलर ये पोर्शन है, तो इससे पास होने वाले जो स्फीयर्स होंगे वो बहुत सारे स्फीयर्स हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओके, बहुत सारे स्फीयर्स इससे पास होकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको इनका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बहुत आसान सा है। इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा लिखते हैं, इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिखते हैं जो इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d प्लस लैम्डा टाइम्स, ओके, lx प्लस my प्लस nz प्लस d डैश इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्किल। ओके, तो आपको इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके, बहुत आसान सा टॉपिक था, और इस लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एक कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में, जिससे कि आप इस वैल्यू ऑफ लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ और टॉपिक्स भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हो सकेगा तो नेक्स्ट सेशन में हम आपका कराएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड लाइन। ओके, तो देख सकते हैं इसको कि एक आपके पास एक स्फीयर है, ओके, ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक, और एक लाइन है जो इस तरह से हो करके जा रहा है। ये मान लीजिए अल्फा बीटा गामा पॉइंट से होकर के जा रहा है, और इसके डायरेक्शन कोसाइन LMN और हेन, LMN है, ठीक है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन passes through alpha, beta, gamma and parallel to vector L M N। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। और स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन
of sphere is x square plus y square plus z square plus 2gx plus 2fy plus 2hz plus d इक्वल टू 0। ओके, ये हमें चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड स्ट्रेट लाइन। तो क्या हमारे पास कंडीशन आएगा? ओके, तो ये देखिए, ये पॉइंट आपका ए है, इससे होकर के जाने वाला लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और ये लाइन जब इस स्फीयर को कट करेगा तो वो दो पॉइंट्स पे मान लीजिए कट करता है, ये पी पे और क्यू पे। ओके, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे हम निकालते हैं? वो पॉइंट होगा जब इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा। ठीक है, ये इस लाइन पर पॉइंट है। ठीक है, और ये लाइन पे जब ये पॉइंट है, वो अगर ये लाइन अगर स्फीयर को कट कर रहा है तो ये पॉइंट इस स्फीयर पे भी होना चाहिए, तो वो स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे कर लीजिएगा। तो इस पॉइंट को पी ही ले लेते हैं, पी रहने दीजिए, सिंस इसको आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पी और क्यू कुछ भी हो सकता है ये। सिंस पी लाइज ऑन sphere 1, so it satisfy इक्वेशन 1। ओके, तो ये पॉइंट्स इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एल आर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, एम आर प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस एन आर प्लस गामा होल स्क्वायर प्लस 2g एल आर प्लस अल्फा प्लस 2f एम आर प्लस बीटा प्लस 2h एन आर प्लस गामा। ओके, प्लस d इक्वल टू 0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जगह पे आएगा, आर स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिख लेते हैं आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ से एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका आर का कोफिशिएंट आएगा। आर का कोफिशिएंट देखिए क्या आएगा? 2r ले लेते हैं यहाँ पे, 2r। देखिए यहाँ पे 2l अल्फा आर आएगा। ओके, यानी कि l अल्फा प्लस यहाँ से m बीटा प्लस यहाँ से n गामा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे भी तो आएगा, तो यहाँ से 2r बाहर निकल गया तो प्लस gl प्लस m f प्लस NH। ओके, ये 2r आ जाएगा। फिर लास्ट आपका कांस्टेंट जो टर्म होगा वो आएगा, वो होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस 2h गामा प्लस d इक्वल टू 0। ओके, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से बीटा स्क्वायर, यहाँ से गामा स्क्वायर, यहाँ से 2g अल्फा 2f बीटा और 2h गामा प्लस d इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि r क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दो जगहों पे ये कट करेगा। ओके, क्योंकि r की यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, बिकॉज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन r। ओके, तो वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ r and by these two value of r we will get 2 points, one is p and other is q. Okay, now I am going to describe one important point which is very important. प्रोडक्ट अगर इसके दो रूट्स हैं तो मान लेते हैं पहला रूट्स आपका क्या है?
R1 है और दूसरा क्या है R2 है। हम जानते हैं कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके दो रूट्स x1 और x2 हों तो x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है और x1 x2 इक्वल टू c बाई ए होता है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज ऑफ r इज this is if we compare these two equation we will get a equal to this much, b equal to this much with 2 and c is equal to this much. Okay, so r1 r2 is equal to what is alpha square plus beta square plus gamma square plus 2g alpha plus 2f beta plus 2h gamma plus d. okay, अपॉन में ये वैल्यू आएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आप जानते हैं यदि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं उसे लिखने नहीं जा रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट ए। ओके, दिस प्रोडक्ट R1 एंड R2 इज कॉल्ड पावर ऑफ ए। दिस इज इफ दिस डिस्टेंस AP लिख लेते हैं, AP is R1 and AQ is R2, then AP into AQ is called power of point A। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और स्फीयर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस पे भी हो सकता है डिस्कस करें अगर समय होगा तो। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।